हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए यूनिट 4 कैटलॉग लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में विस्तार से आपको आज समझाते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो विस्तार से देखें वीडियो को और समझें कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति और कब और कैसे। कैटलॉग शब्द ग्रीक भाषा के कैटागॉस शब्द से बना हुआ है। काटा का शाब्दिक अर्थ होता है अनुसार या से, और लोग का अर्थ है शब्द या क्रम या तर्क। कैटलॉग शब्द किस भाषा से बना हुआ है? ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ग्रीक भाषा से ये एग्जाम हम जब KBIS का एग्जाम दिए थे तब आया था ये क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक ये MCQ के तौर पे ध्यान रखें। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कैटलॉग उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन क्रम के रूप में किया गया हो। बच्चे लोग आराम से स्पीड ना करें, वीडियो को आराम से विस्तार से देखते चलें। यद्यपि लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य प्राचीन पुस्तकालय से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन युक्त समय इसके किसी मानक का अभाव था। परंतु वर्तमान पुस्तकालय सूची निर्माण कोड का पर आधारित है, जिससे विषय वस्तु पर मानक प्राप्त होती है। क्या है मेन है कि किसने क्या बोला, बड़े बड़े राइटर हो या रंगनाथन जैसे लाइब्रेरियन। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कैटलॉग के बारे में क्या बोला गया, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि रंगनाथन द्वारा क्या बोला गया है। ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय से संग्रहित पाठ सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि रंगनाथन द्वारा क्या बोला गया है। जो बच्चे नोट कर सकते तो कर लीजिएगा। मैं PDF दे सकता हूँ आपके, ललीन अकेडमी शिक्षा मंत्र टेलीग्राम है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चार्ल्स एमी कटर द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है? पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित किया होता है। ठीक है, ये दोनों का आप चार्ल्स एमी कटर और रंगनाथन के बारे में जरूर विस्तार से सोचें कि क्या बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा को स्पष्ट करते हुए, लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय में औजार टूल्स की तरह कार्य करता है तथा यह पुस्तकालय से उपलब्ध क्रमगत पुस्तकों की सूची है जो अलग अलग पुस्तकों के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, चाहे उसका भौतिक तथा आंतरिक स्वरूप जैसा भी हो। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है याद रखिएगा। चार्ल्स एमी कटर, थोड़ा विस्तार से समझते हैं इनके बारे में। चार्ल्स एमी कटर ने 1876 ईस्वी में पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और बिहार लाइब्रेरी में आने की संभावना है। चार्ल्स एमी कटर द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, ठीक है, अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, किसी व्यक्ति के अविशिष्ट पुस्तक प्राप्त करने में समर्थ बनाओ यदि उसे लेखक शीर्षक विषय ज्ञात हो तो आराम से कैटलॉग बना सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैटलॉग शब्द ग्रीक भाषा, जैसे हम आपको अभी बताए हैं, कैटलॉग शब्द से बना है। काटा का शाब्दिक अर्थ है अनुसार या से, लोग्स का अर्थ शब्द या क्रम या तर्क होता है। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कैटलॉग उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन क्रम के रूप में किया गया हो। जो बच्चे प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिब्लियोग्राफी शब्द की ग्रीक भाषा में, ज़्यादातर लाइब्रेरी में ग्रीक भाषा का ही उपयोग किया गया है, तो याद रखिएगा। नहीं भी आए किसी को तो ग्रीक भाषा जरूर मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के बिब्लॉन शब्द से बना है। इसका अर्थ है ग्रंथों के भंडार की सूची से है। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। नोट डाउन करते चलें दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा होगा। वास्तव में कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी दोनों ही एक शाब्दिक अर्थ पुस्तकों की सूची है। आगे लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड, ठीक है। पेनीजी ब्रिटिश म्यूजियम कोड, इसके बारे में समझते हैं क्या है, कब आया। एंथोनी पेनीजी जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, अब नहीं रहे दोस्तों, अफसोस की बात है, ने अपने सहयोगी जोन्स और एडवर्ड्स के साथ मिलकर सूचीकरण के लिए कुल 91 ठीक है 91 नियमों का निर्माण किया,
जिसे सन 1841 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? 1841 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। नोट डाउन करते चलें, क्योंकि इसमें यह है इंपॉर्टेंट कि एक एक लाइन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आज से समझते हैं। चार्ल्स एमी कटर द्वारा 1876 ईस्वी में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया। यह इनका बुक भी था, जिसमें 205 नियम के बारे में बताया गया था। ठीक है, वास्तव में पुस्तकालय सूची कोड वैज्ञानिक के आधार पर चार्ल्स एमी कटर ने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जैसे हम आपको बताए थे, पुस्तक प्रकाशित किए थे बच्चे लोग। ठीक है, इसका चतुर्थ संस्करण 1904 में प्रकाशित हुआ था। चार्ल्स एमी कटर को सूचीकरण के क्षेत्र में योगदान उसी तरह माना जा सकता है जिस प्रकार योगदान वर्गीकरण के क्षेत्र में मेलविल डेवी का रहा है। उनके इसी योगदान के कारण फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग कहा जाता है। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे बोला जाता है? आप बता सकते हैं? चार्ल्स एमी कटर को बोला जाता है। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कोड ALA को भी विस्तार से समझाते हैं हम आपको। एंग्लो अमेरिकन लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में समझाते हैं। सन 1876 ईस्वी में अमेरिकन पुस्तकालय संघ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के बारे में है कि स्थापना मेलविल डेवी के प्रयासों से हुआ। मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था आप लोग को पता है? मैं बता देता हूँ। उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1851 में हुआ था। 51 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था ये बता सकते हैं? तारीख, जो बच्चे जानते हैं मंथ और डेट तो वो बताएं। ईस्वी तो मैं बता ही दिया। चलिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1883 में लाइब्रेरी जर्नल में कॉर्डेंस रूल्स फॉर ए ऑथर एंड टाइटल कैटलॉग शीर्षक से सूचीकरण नियमों का प्रकाशन किया गया है। पुस्तकालय सूची के निर्माण के लिए मानकों का निर्माण तथा रूप लाने के लिए मेलविल डेवी द्वारा पत्र लिखकर अमेरिकन पुस्तकालय संघ ALA और पुस्तकालय संघ ALA UK को प्रेरित किया गया। ALA एक अलग है और ALA बहुत ही अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। एंग्लो अमेरिकन कोड का निर्माण 1908 ईस्वी में, कब? 1908 ईस्वी में किया गया था। 2 संख्या संस्करण, कैटलॉग रूल्स और ऑथर एंड टाइटल्स, अमेरिकन एडिशन, कैटलॉग रूल्स ऑथर एडिशन एंड टाइटल ब्रिटिश एडिशन में प्रकाशित किए हुआ था। ध्यानपूर्वक इसका नोट्स बनाते चले बच्चे लोग आप लोग। इन दोनों संस्करण में 174 नियमों को प्रकाशित किया गया था, जो प्रविष्टि और शीर्षक से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। सन 1941 ईस्वी में, कब? 1941 ईस्वी में द्वितीय संस्करण ALA द्वारा 2 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रथम भाग प्रविष्टि और शीर्षक मतलब टाइटल, समझ में आ रहा है आपको, तथा दूसरा भाग पुस्तक से संबंधित विवरण प्रदान किया गया था। पुनः इसे कुछ संशोधन करके 1949 में प्रकाशित किया गया। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में CCC के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।